हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 की पाठ 2 विलयन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली हेडिंग और पाठ का नाम दोनों है विलयन यानी कि सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो विलयन कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। दूसरा पॉइंट है मतलब प्रत्येक भाग के गुण जो हैं एक ही समान होंगे। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक भाग विलयन के घटकों, ठीक, प्रत्येक भाग जो है विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। उनका जो प्रत्येक भाग है विलयन के घटकों के जो रासायनिक गुण है वही प्रदर्शित करेगा। तीसरा पॉइंट है कि विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। चौथा और अंतिम पॉइंट है कि विलयन का संगठन परिवर्तनीय होता है। अगली हेडिंग, अब देखिए हम शुरू से एकदम छोटे से छोटा चीज़ पढ़ते चलेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। जो भी दिक्कत आए आप पूछ लीजिएगा, मतलब कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हम सारी की सारी अपनी जो नोट्स हैं ये सब हम एनसीईआरटी के बुक्स के हेडिंग के बेस पे तैयार कर रहे हैं। तो आप अगर आपके पास बुक होगी तो उससे मिलाते चलिएगा हेडिंग, ताकि आपको मतलब विश्वास हो जाए। फिर भी चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा विलायक यानी कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं? विलायक। विलायक और विलेय दो हैं, तो कैसे कहते हैं सॉल्वेंट? तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था, कि विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक। अब विलेय किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं, मतलब जिस पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे अगर हम पानी और चीनी की बात करें, पानी और चीनी के घोल की, तो पानी में अगर हम चीनी मिला देते हैं तो जो हमारा पानी है वो विलायक कहलाएगा और जो चीनी है वो विलेय कहलाएगी। क्योंकि हमने क्या किया है कि जिस पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं यानी कि चीनी को हमने पानी में मिलाया है, इसलिए उसे हम विलेय कहेंगे। अब जाते हैं विलयनों के प्रकार पर, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला है गैसीय विलयन। ठीक, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन तीन प्रकार के कौन कौन से? पहला है गैस का गैस में, जिसके उदाहरण हैं ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। दूसरा है द्रव का गैस में, तो द्रव का गैस में यानी कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में, यानी क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस एक में मिश्रित हो सकते हैं। ठीक। तीसरा है ठोस का गैस में, यानी ठोस जो है वो भी गैस में मिश्रित हो सकता है, यानी कि उसका भी विलयन बन सकता है। कौन सा? कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर को अगर नाइट्रोजन गैस में मिलाएंगे तो वो विलय हो जाएगा। दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन में भी तीन है। पहला है गैस का द्रव में, यानी कि जो गैस है वो द्रव में। तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिसको मछलियाँ ऑक्सीजन के रूप में यूज करती हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक। बी है द्रव का द्रव में। तो द्रव का द्रव में तो आसान ही है, सभी लोग देखते हैं द्रव का द्रव में। तो जल में घुली हुई एथेनॉल, सभी लोग को पता होगा एथेनॉल किसे कहते हैं। नहीं पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में भी बता देंगे, कमेंट में ही रिप्लाई हम कर देंगे। सी है ठोस का द्रव में, यानी कि ठोस जो है द्रव में। तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज जो है ये जो है ठोस का द्रव में बढ़िया एग्जाम्पल है। तीसरे कह देते हैं हम लोग ठोस विलयन। ठीक। तो गैस का ठोस में, गैस का ठोस में तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में जो विलयन होता है यह गैस का ठोस विलयन में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बी है द्रव का ठोस में, यानी कि पारे का सोडियम के साथ जो अमलगम बनता है वो हमारा द्रव का ठोस में का उदाहरण है। तीसरा और अंतिम है ठोस का ठोस में, तांबे का सोने में विलयन। तांबे का सोने में जो मिश्र धातुएं होती हैं, तांबे का सोने में विलयन
ये भी आसानी से हम जान सकते हैं ठोस विलयन के ये उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है हमारा तनु एवं सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना, कक्षा 10 में भी, कि डाइल्यूट H2SO4, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐसे सुना ही होगा। तो उन्हीं के बारे में कि होते क्या हैं। तो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता, सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। यानी कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, याद रखना है कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन। और सांद्रता किसे कहते हैं? कि सांद्रता होते हैं विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। यानी कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, तथा विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा संतृप्त विलयन। ठीक, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। किसी ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में थोड़ा विलेय डालकर हिलाने पर, कि थोड़ा सा विलेय हम डालकर हिलाएंगे तो विलेय विलायक में घुलता रहता है। जैसे अगर हम एक गिलास पानी ले लें और उसमें चम्मच से एक एक चम्मच चीनी डाल करके मिलाते रहें तो वो घुलता रहेगा, यानी कि विलायक में घुलता रहेगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में विलेय को डालकर हिलाते रहने पर घुलता जाता है। तो चीनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, घुलता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब विलेय घुलना रुक जाता है। मतलब एक स्थिति ये भी आ जाएगी जब चीनी जो है घुलना बंद कर देगा और विलेय ठोस के रूप में नीचे बैठता जाता है, और वो जो घुलेगा नहीं तो वो जो तली में जा करके, आप लोगों ने जब ये पानी और चीनी को इसे घोल करके आप देख सकते हैं कि जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, यानी कि एक गिलास पानी लीजिए और उसमें चीनी डालते रहिए, घोलते रहिए, डालते रहिए, घोलते रहिए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब चीनी जो है पानी में घुलना बंद हो जाएगा और जो ठोस के रूप में, मतलब उस जो कण के रूप में, क्रिस्टल के रूप में वो जाकर के तली के नीचे बैठने लगेगा। तो इस अवस्था में, तब जब ये घुलना बंद कर देगा तो इस अवस्था में विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, विलेयता है, उसके बाद असंतृप्त विलयन भी है। तो विलेयता किसे, अति संतृप्त विलयन है, सॉरी। विलेयता किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए मतलब कि उस स्थिति तक ले देना कि जब विलेय जो है विलायक में घुलेगा नहीं, संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक मात्रा होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे, इस वीडियो की लास्ट हेडिंग, अति संतृप्त विलयन, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उस विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा है वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकें। और अगर आप वीडियो पे नए हों, यानी कि हमारे चैनल पे नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक तुरंत पहुँचती रहे। कल हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें ताप हैं, विलेय और विलायक की प्रकृति हैं,